अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, टॉपिक का नाम है पेरिस्टालसिस। बहुत आसान और सिंपल सा टॉपिक है जिसका नाम क्या बड़ा पेरिस्टालसिस। तो देखते हैं पेरिस्टालसिस होता क्या है। बड़ा पेरिस्टालसिस हम कहते हैं ये एक मूवमेंट है। बड़ा ये मूवमेंट को कहते हैं द मूवमेंट ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। मतलब जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक है, डाइजेस्टिव ट्रैक, इसकी जो मूवमेंट है बड़ा, इसकी मूवमेंट को नाम देते हैं दे आर कॉल्ड पेरिस्टालसिस है। अब बड़ा इस मूवमेंट से होता क्या है, इसकी वजह से एक ही काम होता है, बाय विच फूड इज मूव्ड। इस मूवमेंट की वजह से जो खुराक है जो कि मेरे बच्चे मूव करती है, और बड़ा ये मूव कहाँ करती है, अलोंग द कैविटी ऑफ कनाल। तो बड़ा जो कैविटी ऑफ कनाल है, कैविटी ऑफ कनाल, मेरे बच्चे उस कनाल की कैविटी के अंदर मेरे बच्चे ये खुराक मूव करती है। तो पहली जो बात मैंने बताई कि ये एक मूवमेंट है। अब ये मूवमेंट पेरिस्टालसिस कहते हैं इसको। अब ये पेरिस्टालसिस जो मूवमेंट है किसकी वजह से होती है बेटा, ये जो डाइजेस्टिव ट्रैक है इसकी जो मूवमेंट, इसको कहते हैं देखो पेरिस्टालसिस। इसकी वजह से होगा क्या बड़ा, इसकी वजह से एक ही काम होगा, जो फूड है ये मूव करेगा कहाँ बेटा, खाली जगह पर। और किसकी खाली जगह, जिसका नाम क्या बेटा, कनाल। कनाल क्या होता है, एलिमेंट्री कनाल या डाइजेस्टिव कनाल भी कह सकते हैं, खुराक की नाली को कहते हैं कनाल के अंदर। अब बड़ा ये जो मूवमेंट कौन करवाता कौन है, अगर देखा जाए ये जो कनाल है जो कि एलिमेंट्री कनाल कह सकते हैं या डाइजेस्टिव कनाल कह सकते हैं, बड़ा ये बनी होती है दो मसल से। मतलब ये कंपोज होती है, कंपोज बाय टू मसल्स। ये दो मसल से बनी है जिसकी वजह से ये मूवमेंट पैदा हो रही है। पहला जो मसल है बड़ा, उसका नाम है लॉन्गिट्यूडनल मसल, और लॉन्गिट्यूडनल मसल के बाद जो दूसरा मसल आता है बड़ा, उसको नाम दिया जाता है दे आर कॉल्ड सर्कुलर मसल। मतलब कि दो तरह के मसल्स हैं इसके अंदर जो कि इस पूरी कनाल को बनाने वाले मसल्स हैं। एक का नाम बेटा मैंने क्या बताया, लॉन्गिट्यूडनल मसल, और एक का नाम क्या, सर्कुलर मसल कहा जाता है, जो कि बेटा मौजूद होते हैं किसके अंदर बेटा, जिसका नाम है एलिमेंट्री कनाल या डाइजेस्टिव कनाल के अंदर। अब ये जो दोनों मसल्स हैं, इन दोनों मसल्स का काम क्या है, इन दोनों मसल्स का काम क्या है बड़ा, इन दोनों मसल्स का काम देखा जाए तो सबसे बड़ा काम बड़ा वो है प्रोड्यूस करना, बनाना, प्रोड्यूस ऑफ कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन वेव। मतलब जो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन वाली वेव है बड़ा, इस वेव को प्रोड्यूस करने के लिए ये दोनों मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, जो कि बेटा कहाँ पे है बेटा, डाइजेस्टिव कनाल के अंदर है। इसे ना दोनों मसल्स का काम क्या है बड़ा, इन दोनों के मसल का काम है स्क्वीज करना, धकेलना, स्क्वीज करना, स्क्वीजिंग द फूड, खुराक को स्क्वीज करना अलोंग द कनाल। तो जो कनाल के अंदर खुराक को स्क्वीज़ करता है, धकेलता है बड़ा, वो धकेलने वाले मसल्स होते हैं, और वो मसल्स कौन से, लॉन्गिट्यूडनल मसल और सर्कुलर मसल। और इसी वजह से ही मेरे बच्चे वेव प्रोड्यूस होती है, आप इसको मूवमेंट भी कह सकते हैं, जो कि डाइजेस्टिव कनाल के अंदर बनती है, जिसका नाम क्या बड़ा, पेरिस्टालसिस है। अब बड़ा जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट है अगर देखा जाए ये आपको कहाँ पर नज़र आती है बड़ा, ये प्रेजेंट होते हैं इन होल एलिमेंट्री कनाल। ये प्रेजेंट होते हैं इन होल एलिमेंट्री कनाल, पूरी एलिमेंट्री कनाल के अंदर, पूरी डाइजेस्टिव कनाल के अंदर आपको जो नज़र आती है बड़ा, उसका नाम है पेरिस्टालसिस मूवमेंट है। या मेरे जो ये प्रेजेंट होती है बैक टू द माउथ, जो आपके मुंह है, मुंह से पीछे जो गला स्टार्ट होता है वहाँ पे बड़ा जो आपको नज़र आती है मूवमेंट, उसका नाम क्या बड़ा, पेरिस्टालसिस है। अब ये देखिएगा गौर से, जैसे कि आपको मैंने बताना पेरिस्टालसिस मूवमेंट कैसे है। ये बेटा एलिमेंट्री कनाल है, और ये एलिमेंट्री कनाल कहीं पे सिकुड़ रही होगी, कहीं पे रिलैक्स होके फैल रही होगी, और इसकी वजह से जो ऊपर से आता है बोलस, जो कि पीछे में टॉपिक में पढ़ा चुका है स्वेलो के अंदर या ओरल कैविटी के अंदर, बोलस क्या होता है, ये बोलस जो ऊपर से आ रहा है अब ये आराम से नीचे आता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो दोनों मसल हैं ये बड़ा क्या है, इस वक्त कॉन्ट्रैक्ट है, और एक तरफ ये बड़ा क्या है, रिलैक्स है, और ये फैल चुके हैं। और इसकी रिलैक्सेशन और कंट्रैक्शन की वजह से ये मेरे बच्चे वेव प्रोड्यूस होती है, और ये जिसकी वजह से ये बोलस आराम से नीचे आता है। कभी ऐसा तो नहीं होता आपने नवाला लिया और नीचे आके मैदे के अंदर गुड़ुम की आवाज़ आई, ऐसा तो नहीं कभी हुआ। या कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि मेरे बच्चे आपने कोई खुराक खाई और आप वेट करें कि नीचे आवाज़ आएगी तो पता लगेगा कि लै भी थल्ले पहुँच गई है, हूँ अगला नवाला ले लें, ऐसा तो नहीं होता। क्यों ऐसा नहीं होता कि आपको गुड़ुम की आवाज़ क्यों नहीं आती? आप खुराक को जब पीछे धकेलते हैं तो मैदे के अंदर आवाज़ आनी चाहिए। ये आवाज़ इसलिए नहीं आती क्योंकि खुराक डायरेक्ट नहीं नीचे पहुंचती, वो आराम से नीचे आती है, स्क्वीज़ होकर नीचे आती है। और स्क्वीजिंग के लिए ये मेरे बच्चे जो मूवमेंट मैंने बताई है, जो स्क्वीज़ कराते हैं, दे आर कॉल्ड पेरिस्टालसिस मूवमेंट है। ये है बेटा पेरिस्टालसिस
मूवमेंट कहलाते हैं, पेरिस्टालसिस मूवमेंट कहलाते हैं। अब जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट है जिसमें मैंने बताया ये इस वक्त क्या है, रिलैक्स हालत में मसल्स, और यहाँ बेटा क्या है, इस वक्त ये कॉन्ट्रैक्ट हालत में है। अब मिसाल के तौर पर एक मूवमेंट है जिसको कहते हैं एंटी पेरिस्टालसिस मूवमेंट। एंटी पेरिस्टालसिस, पेरिस्टालसिस में मैंने क्या बताया कि आगे की तरफ मूवमेंट है, माउथ से खुराक आपने आगे धकेली, स्टमक के पास जाएगी, और स्टमक से इवन ये कहाँ चले जाएगी बेटा, इंटेस्टाइन के पास चले जाएगी। और अगर ऐसे उल्ट हो जाए तो बेटा उसको हम कहते हैं दे आर कॉल्ड एंटी पेरिस्टालसिस। तो एंटी पेरिस्टालसिस में कोई चीज़ डिफरेंस नहीं है, बस ये है कि जो खुराक आगे की तरफ मूव करी अब पीछे की तरफ आएगी, रिवर्स मूवमेंट होगी। मतलब यहाँ पे हमने क्या बताना है, रिवर्स मूवमेंट ऑफ फूड। यहाँ पे क्या होगा, रिवर्स मूवमेंट ऑफ फूड। तो जो खुराक है उसका पीछे की तरफ आना, दे आर कॉल्ड एंटी पेरिस्टालसिस। जैसे वॉमिटिंग है, वॉमिटिंग क्या है, अंदर से बाहर चीज़ आना, दे आर कॉल्ड एंटी पेरिस्टालसिस है। जैसे इंटेस्टाइन से कहाँ पर बेटा, स्टमक, और स्टमक से मेरे बच्चे कहाँ पर, माउथ से बाहर या माउथ के अंदर, दे कॉल्ड एंटी पेरिस्टालसिस। तो मेरे बच्चे यहाँ पे मैंने क्या करवाया, फूड जो खुराक है मे बी पास्ट, जो कि गुजरेगी, मे बी पास्ट फ्रॉम इंटेस्टाइन, कहाँ पे जाएगी इंटेस्टाइन से, इंटेस्टाइन बैक इनटू द स्टमक, बैक इनटू द स्टमक के अंदर जाएगी, और इवन एंड इवन इनटू द माउथ, तो इवन वो माउथ के अंदर भी चले जाएगी। तो बेटा इसको हम नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड वॉमिटिंग। एग्जाम्पल है ये, एग्जाम्पल इसकी क्या एग्जाम्पल बेटा, वॉमिटिंग है। तो जो वॉमिटिंग है, आओ 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 करके जो आप निकालते रहते हैं, तो वो जो सारा जोर लगा के अंदर से जो चीज़ें बाहर निकालते हैं वो एंटी पेरिस्टालसिस के ज़रिए से होता है। अब मेरे बच्चे अक्सर जो भूखे लोग होते हैं उनको भूख बड़ी जल्दी लगती है, और इतनी भूख लगती है कि मैं मरन लगा, मैंने खान वास्ते दे दो, मेरी बस होगी है। इसका मतलब उसके मैदे में कुछ हो रहा है, और बेटा उसके मैदे में क्या होता है, उसको कहते हैं हंगर कॉन्ट्रैक्शन। हंगर कॉन्ट्रैक्शन मतलब कि उसकी जो एलिमेंट्री कनाल है उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन पैदा हो रही है, और कौन सी कॉन्ट्रैक्शन है, पेरिस्टालिक कॉन्ट्रैक्शन है। अगर मैं कहता हूँ इंक्रीज, बढ़ जाए, इंक्रीज पेरिस्टालिक कॉन्ट्रैक्शन, और ये उस वक़्त होता है, याद रखिएगा ये उस वक़्त होता है मेरे बच्चे जब आपके ब्लड में एक चीज़ कम होगी है, और उसका नाम है ग्लूकोज लेवल, ड्यू टू लो लेवल ऑफ ग्लूकोज। किसके अंदर बेटा, ब्लड के अंदर। तो जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है उस वक़्त जो मेरे बच्चे कॉन्ट्रैक्शन होती है, पेरिस्टालिक कॉन्ट्रैक्शन जो बहुत ज़्यादा होती है बड़ा, उसको नाम देते हैं दे आर कॉल्ड हंगर कॉन्ट्रैक्शन। और ये कब ज़्यादा होगी, कब ये कॉन्ट्रैक्शन बढ़ती है, जब मेरे बच्चे लो लेवल होता है किसका बेटा, ग्लूकोज का। उसी दौरान बेटा आपको अनकंफर्टेबल भी सेंसेशन होती है, आप अजीब सा महसूस करते हैं, अनकंफर्टेबल आप महसूस करते हैं, अनकंफर्टेबल सेंसेशन होती है। और जब सेंसेशन अनकंफर्टेबल होती है, इस सेंसेशन को हम नाम देते हैं दे आर कॉल्ड हैंगर पैंग कहते हैं, और ऐसी सेंसेशन को नाम देते हैं दे आर कॉल्ड हैंगर पैंग है। और ये हैंगर पैंग कह लें, हैंगर कॉन्ट्रैक्शन कह लें, ये सारी के सारे उस वक़्त होती है जब आपने खाना नहीं खाया हुआ। कब मेरे बच्चे, 12 या 24 घंटे हो चुके हैं। मतलब ये सारा जो हालात जो मैंने बताई हैं ये उस वक़्त आपको नज़र आते हैं, आपकी बॉडी में अकर्स होते हैं जब मेरे बच्चे आपने डाइट नहीं ली 12 से 24 घंटे, ठीक है। यूली बिगिन 12 या 24 आफ्टर मील, सॉरी बिफोर मील। तो आपने खाना नहीं खाया, 24 घंटे हो गए हैं, या मेरे बच्चे 12 घंटे हो गए, उसके बाद जब ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है तो थोड़े बर्दाश्त ही नहीं रहती, हो की रहे, तो हैंगर पैंग बनेगा, हंगर कॉन्ट्रैक्शन होगा। मतलब पेरिस्टालिक जो कॉन्ट्रैक्शन जब ज़्यादा हो जाती है लो ग्लूकोज की वजह से, दे आर कॉल्ड हैंगर कॉन्ट्रैक्शन, और अजीब सी कैफियत दे आर कॉल्ड हैंगर पैंग है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।